नॉर्थ कोरिया अब इजराइल की हवा निकालेगा। इजराइल टेंशन में आ गया है। पहले से ही रिपोर्ट मौजूद थी और ऐसी खबरें आ रही थी कि नॉर्थ कोरिया फिलिस्तीन का साथ दे रहा है और फिलिस्तीन के लोगों के लिए बोल रहा है, और बोलेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि उसका बेहतरीन पाला फिलिस्तीन ही है। क्योंकि अमेरिका उसका दुश्मन, इजराइल उसकी टक्कर का, और तो और यूरोप पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया के खिलाफ। ऐसे में नॉर्थ कोरिया के पास बेहतरीन ऑप्शन था कि जहां सारी दुनिया, सारे दोस्त यार इजराइल के साथ हो रहे हैं, अमेरिका के साथ हो रहे हैं, मुझे अपना साइड लेना पड़ेगा। तो साइड उसने चुना बिल्कुल सही, फिलिस्तीन का। आपको बताऊं कि साउथ कोरिया के इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने अपने अधिकारियों को, अपनी सरकार को ये आदेश दे दिया है कि फिलिस्तीन के तमाम लड़ाकों को समर्थन करें, साथ फिलिस्तीन का दें, और हथियार भी अलग अलग ग्रुप को देते रहें। जो अमेरिकी और इजराइल की सेना से टक्कर ले रहे हैं ग्रुप, उनको हथियार देते रहें। दोस्तों, पहले भी ये इस रिपोर्ट में मौजूद है, पहले भी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हथियार नॉर्थ कोरिया अलग अलग संगठनों और ग्रुप को देता रहा है, लेकिन इस वक्त गाजा के लड़ाकों को हथियार की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बारे में ये बात सामने आई है, ये अमेरिका और इजराइल को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। इजराइल पिछले 10 दिन से गजा के अंदर घुस रहा है और घुसने की और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 दिनों में टोटल ये वो 15 यहूदी फौजी हैं जो गाजा के अंदर घुसने के बाद वापस नहीं आए हैं। ये 15 इजराइल के फौजी मारे गए हैं, वासिले जहन्नम हो गए हैं। दिल में लड्डू फूट रहा हो तो रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। जैसा मैं कहता हूं कि फेक न्यूज़ से बचना है तो रज़ाग्राफी को ही देखना है। आइए एक बार नेतन्याहू से मैं मनवा देता हूं कि कितना नुकसान हुआ है। नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा के अंदर हमें बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन पेनफुल नुकसान भी हुए हैं, यानी नुकसान भी हमें बहुत हुए हैं। सुनिए। אנחנו במלחמה קשה, זאת תהיה גם מלחמה ארוכה. יש לנו בה הישגים חשובים, אבל גם אבדות כואבות. אנחנו יודעים, כל חייל שלנו הוא עולם ומלואו. ואני אומר למשפחות היקרות, עם ישראל כולו איתכם בשעת יגונכם הכבד, הקשה מנשוא. אנחנו מחבקים אתכם מעומק ליבנו. חיילינו נפלו במלחמה שאין צודקת ממנה, המלחמה על הבית. ואני מבטיח לכם ולכל אזרחי ישראל, אנחנו נמשיך עד שנמלא את המשימה. इजराइल की गंदी हरकत, इजराइल के इस गंदे कदम की वजह से इजराइल अपने नागरिकों को भी मार रहा है, और जबकि यह बात इजराइल को पता है। हमास ने बताया कि कल जबलिया कैंप पे जब उसने एयर स्ट्राइक किया है तो उसमें 7 इजरायली लोग मारे गए हैं जो हमारे साथ थे, जो कैदी थे, जिनको हमने कैदी बनाया हुआ था, उस कैंप में वो मौजूद थे। साथ ही 3 ऐसे विदेशी नागरिक थे जिनके पास इजराइल और दूसरे देश की भी नागरिकता थी, यानी 7 और 3 10 विदेशी मारे गए हैं, यहूदी मारे गए हैं, जिनको वो मांगने की बात कर रहा है, आज़ाद कराने की। सुअर का नाती अंदर घुस रहा है तो अपने लोगों को ही मार रहा है। ये हकीकत देखिए आप। इसके अलावा सैकड़ों गाजा के लोग तो मारे ही गए हैं। बहरहाल फिलहाल की इस ब्रेकिंग रिपोर्ट में, ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिफ्रेश करते रहिए चैनल को, ताकि कभी भी कुछ भी बड़ी खबर आए तो आपसे मिस ना हो। जय हिंद।